ठीक है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी हम लोग करियर काउंसलिंग को लेके बात करने वाले हैं। यहाँ पे जितना लोग प्रेजेंट है इसका मतलब वो अपना करियर को लेके अवेयर है, फ्यूचर में क्या करना है इसको सोचना चाहता है वो लोग। और जो लोग नहीं आए या तो वो पहले से सोच चुका है, उसको ऑलरेडी डायरेक्शन मिल चुका है, या फिर उसको अपना करियर को लेकर उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले तुम लोग को आने के लिए थैंक यू कि सब लोग आए, अपना टाइम दिया और अपना करियर को लेकर इतना अवेयर है, ये तुम लोग शो किया। तो सबसे पहले बात करें तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग कॉमर्स के हैं, है ना। अब कॉमर्स के अंदर में हम लोग सिर्फ इतना जान रहे होते हैं कि सी ए सी ए में सी एस, सी ए सी ए में सी एस, या फिर BBA MBA ऐसा कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसा होगा जो कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, बट उसको करना कैसे है ये उतना क्लियरली पता नहीं है ना। तो कितना लोग है जो सोच के रखा है कि कुछ करना है, एक बार हाथ उठाओ। सोच के रखा है कि हमको ये करना है, ठीक है। तो इतना लोग सोच के रखा हुआ है। और कितना लोग डायरेक्शन लेस है, पता नहीं, जो देखा जाएगा सोचा जाएगा, अभी तो टाइम है, ऐसा कितना लोग है। ठीक है, मतलब ये लोग को भी क्लियर उतना अपना विजन नहीं है। तो बात करें हम लोग अगर, तो एक तो इतना पता है कि हम लोग को सी ए सी ए में सी एस बोले कोई चीज होता है ना, जिसमें हम लोग सबसे अधिक सीए के बारे में सुन के रखे हुए हैं, कारण कि सबसे अधिक भारत के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके कारण से हम लोग उतना सुन के रखते हैं। और हर मोहल्ला हर गली में 5-6 सीए तो मिलना एकदम गारंटीड होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक हम लोग सीए के बारे में सुन के रखे हैं। उसके बाद हम लोग सीएस के बारे में सुन के रखे हैं। सीएस के बारे में सुन के रखने का कारण ये होता है कि पहले के टाइम में सीए और सीएस का जो था ना सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था। इसके कारण से क्या करता था, मैक्सिमम लोग सीए सीएस साथ में लेके चलता था। लेकिन तुम सीएमए के बारे में बहुत कम सुन के रखा होगा, ठीक है, या फिर सुना भी होगा तो बस इतना सुना होगा कि हाँ सीएमए कुछ होता है, सीए जैसा ही होता है, ठीक है। पर पर्टिकुलर वो क्या चीज है ये हम लोग को पता उतना क्लियरली नहीं है ना। तो बात करें हम लोग अगर सीए सीएमए सीएस और इसके साथ कुछ प्रोफेशनल और भी होता है, जैसे एमबीए करना किस लोग का चाहत होगा कि एमबीए करें हम लोग, है ना। तो अगर एमबीए करता है तो उसमें स्टार्ट हम लोग को बीबीए से करना चाहिए। आज के टाइम पे मेरा मानना है कि अगर कोई सिर्फ बीकॉम कर रहा है, प्लेन बीकॉम, तो उससे ज्यादा यूजलेस डिग्री आज के टाइम में कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि बीकॉम करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है, खत्म एकदम है, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस चीज है बीकॉम। अगर कोई सीए सीए में सीएस लेके चल रहा है और साथ में बीकॉम लेके चल रहा है, अच्छा है कि एक अपना ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और इधर ये डिग्री भी हम लोग ले लेंगे। लेकिन कोई प्लेन सिर्फ बीकॉम लेके चल रहा है तो वो अपना लाइफ के साथ खेल रहा है, कारण कि 4 साल तुम ऐसा कोर्स को दे रहा है जिसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा अब क्या करें, ठीक है। तो सिर्फ अगर बीकॉम के बारे में कोई सोच के रखा है, ऐसा कोई है जो सिर्फ बीकॉम करेंगे, हाँ बताओ, ओनली बीकॉम वाला कोई है? कोई भी नहीं है, अच्छा है। तो ओनली बीकॉम में हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। ओनली बीकॉम में जाएगा तो तुम्हारा करियर ऐसे ही एकदम खराब हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। 4 साल का आज के टाइम पे बीकॉम हो गया, और बीकॉम करने के बाद तुम स्टार्ट क्या करेगा, फिर बैंकिंग का तैयारी कर लेते हैं, है ना, एसएससी का तैयारी कर लेते हैं, तो ये सब में तुम लग जाएगा। तो वहां पे आज के टाइम में तुमको पता ही है कि सरकारी नौकरी कितना निकल रहा है, ठीक है, कि हम लोग बैंकिंग और एसएससी के पीछे भागते रहे। अभी के टाइम पे भारत में 80% लोग इसलिए बेरोजगार है क्योंकि वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। अगर वो सरकारी नौकरी को छोड़ के, क्योंकि प्राइवेट का तो ऑप्शन बहुत है, प्राइवेट है, सिर्फ अपना कुछ भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा ही स्टार्ट करेंगे पर अपना स्टार्ट करेंगे। तो उस तरह का लोग खुद को रोजगार में डाल दिया। लेकिन जो लोग लगा हुआ है क्या कि भाई हमको सरकारी नौकरी ही लेना है, ठीक है, कहीं कि अच्छा बीवी मिलेगी, और कोई बात तो है नहीं सरकारी नौकरी का, है ना। तो उसके पीछे अगर भाग रहा है तो वो बेरोजगार बैठा हुआ। और यही कारण होता है कि तुम लोग देखता ना वो मीम्स वगैरह और रील्स में पार होता है कि सरकारी नौकरी वाला चच्चा और 16-17 साल की लड़की। तो ये इसी कारण से हो रहा होता है क्योंकि वो इतना टाइम पार कर चुका होता है ना उसको लेने के लिए, सरकारी नौकरी के पीछे पूरा टाइम गया उसका। अब 35-36 साल 37 साल में उसको नौकरी कहीं पे लग गया। तो अभी क्या है कि लड़की का बाप लोग सरकारी नौकरी करता है, तो अच्छा है। एक कहानी तुम लोग को बताए थे हम, कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता होगा। हम लोग क्लासमेट एक लड़की थी, उसके पापा ईसीएल में थे, ठीक है, और उसके पापा गए एक लड़का देखने के लिए, कोलकाता में था, टीसीएस में काम करता था, एमबीए था लड़का, और उसका जो पैकेज था ना वो अराउंड 22-23 लाख पर एनम का पैकेज था। और उसके पापा नहीं किए, बोले प्राइवेट नौकरी है, सरकारी थोड़ा ही है। और उसका शादी हुआ, ठीक है,
उसका शादी हुआ जाके एक एरिया इधर साइड में, जामताड़ा साइड में, वहाँ पे वो लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी है, LIC में प्यून है ना भाई, चपरासी है, ठीक है, LIC में चपरासी है, 22-23 हज़ार का महीना मिलता है, पर सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी देख के उस लड़के का शादी वहां पे करा दिया गया। तो वो सिचुएशन ना आए तुम लोग के साथ, स्पेशली जो लड़की लोग है। इसलिए अभी के टाइम पे हम लोग को, एक तुम लोग बोलता है इंडिपेंडेंट, पर इंडिपेंडेंट वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी, आज़ादी घर को बर्बाद करता है। अपने ऊपर में डिपेंड रखो, ठीक है, और साथ में लेके चलो, घर भी अच्छा चलेगा और तुम भी अच्छा चलेगा। और अगर इंडिपेंडेंट के पीछे भागेगा तो फिर आज़ादी के पीछे भाग रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है वो इंटरडिपेंडेंस पे चलता है, ना कि इंडिपेंडेंट पे चलता है, याद रखना, ठीक है। अब बात हम लोग आते हैं कि हम लोग CA CMA CS के बारे में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और BBA के बारे में छोटा इंट्रोडक्शन ये सर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी एक और सर आ रहे हैं, ठीक है, NSHM कॉलेज के हैं, वो भी बताएंगे तुमको कि और डीपली कहाँ तक जा सकें। अब बात करें हम लोग, तो ये बंगा रिसर्च एजुकेशनल ट्रस्ट, इसके साथ हम लोग क्या करके रखे हुए, अभी फिलहाल इसी साल से हम लोग का एक टाइप हुआ। और हम लोग इनके साथ टाइप क्यों किए, टाइप करने का रीज़न ये था कि कई बार ना कई कॉलेज मेरे पास आता था टाइप करने के लिए, ठीक है, कई BBA कॉलेज हो गया, कई BCA कॉलेज हो गया, ये सारा लोग आता था। अब इसमें क्या होता था कि हम लोग एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कहाँ पे भेजे, अब कॉलेज तो हम देख के रखे हुए है नहीं। अब आज हम तुमको भेज दें, उस कॉलेज के बारे में हमको जानकारी नहीं है, अब सामने वाला आदमी हमको बोलेगा कि आप भेज दीजिए, आपका स्टूडेंट को थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, थोड़ा बहुत आपके साथ भी हम लोग कुछ डील कर लेंगे, तो इस तरह से चला सकते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि अगर हम तुमको ऐसे भेज देना और वहाँ पे जाकर तुम अगर फंस जाओ तो, क्योंकि हम तो कॉलेज देखे नहीं है ना। और मेरा क्या है, दायरा बहुत छोटा है, क्योंकि हम हर एक चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना जाके, मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं। तो अब जब हम लोग BERT के साथ जुड़े तो कारण ये था कि इन लोगों का काम ही है, प्रोफेशनल ये लोग इसी चीज़ के अंदर में है कि इंडिया के अंदर में ये लोग घूमते हैं, जो इनको बेस्ट कॉलेज मिलता है, ठीक है, उसके साथ डील करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, और उसके बाद जब तुम लोग यहाँ से जाना चाहेगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाना चाहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग नहीं बोल रहे कि तुम बंगाल के अंदर का बात हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया तुम कहीं भी जाना चाह रहा हो तो जस्ट तुमको इन्फॉर्म करना है 1-2 महीना पहले कि सर ये कॉलेज हमको अच्छा लग रहा है, इसके बारे में हमको जानना है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। फिर हम लोग इनको बताएंगे, और इन लोगों का काम ही है इस चीज़ के ऊपर में रिसर्च करना। वो प्रॉपर रिसर्च करेंगे, उस कॉलेज के साथ में डिटेल देख लेंगे, अगर वो कॉलेज अच्छा रहा तुम्हारे लिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक का जो भी प्रोसेस है उसमें तुमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो सारा ये लोग प्रॉपर बैठ के तुमको अपना ऑफिस में समझा के करवाएंगे, ठीक है। तो इससे बेनिफिट तुम्हारा हो रहा है क्या कि तुम जो चारों तरफ गूगल पे सर्च कर रहा है, क्योंकि तुमको पता है कि गूगल के ऊपर में लिखा हुआ रिव्यू कई पेड रिव्यू भी होता है ना, तो गूगल का रिव्यू भरोसा कैसे कर ले, ठीक है। तो उसके कारण से प्रॉपर रिसर्च के साथ तुम खुद ऑफिस जाएगा, इनका ऑफिस दुर्गापुर के अंदर में है, और वहां पे जाके प्रॉपर ये तुमको समझाएंगे, दिखाएंगे क्या कॉलेज है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे पेमेंट करना है, ठीक है, ये सारा कुछ तुमको बताया जाएगा। और उसके बाद फिर तुम्हारा कॉलेज के साथ में एडमिशन तक का साथ, यहाँ तक कि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में अगर रहना तो वहाँ तक का सफ़र ये तुम्हारे साथ तय करेंगे। उसके बाद तुम्हारा BBA खत्म हो जाएगा, MBA करना चाहेगा, ठीक है, अगर BBA करना चाह रहा तुम, या BCom करना चाह रहा है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स CA CMA छोड़ के, तो उसके लिए तो ये साथ दे ही रहे हैं। उसके बाद तुमको अगर MBA करना है तो MBA करने के लिए तुम जिस कॉलेज में है, हो सकता है तुम उसी कॉलेज से MBA कर लो, ठीक है, या फिर अगर कोई और कॉलेज तुमको देखना है तो उस टाइम भी फिर तुम लोग को याद करना, फिर तुम्हारा प्रोसेस वहां से आगे बढ़ा दिया जाएगा। और एक फायदा क्या होगा कि हम लोग के साथ अगर लेके तुम चलता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि तुम्हारा जो फीस कोर्स होगा उसमें कुछ ना कुछ तुमको हम डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तुमको बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1-2 लाख रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, पर कुछ ऐसा डिस्काउंट हो सकता है इजिली, ठीक है, चाहे वो 10,000 का हो, 5,000 का हो, तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारा कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के ऊपर में,
ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब जैसे इस बार भी कुछ लोग का एडमिशन करवाए हैं और वो लोग बोला कि सर आप मेरा डिस्काउंट मत करवाइए, उतना तो मेरे मम्मी पापा दे ही देंगे, आप वो कैश हमको दे दीजिए, कॉलेज में घूमना है हमको, ठीक है, मस्ती करना है, तो आप डायरेक्टली हमको दे दीजिए, आप डिस्काउंट मत करवाइए। बोले चल ठीक है। तो वैसा लोग को भी हम बोले चलो तुमको हम डायरेक्टली कैश चाहेगा तो तुमको थोड़ा बहुत कैश हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, जो भी वहाँ से मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत तुमको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। अब ये तुम लोग को तो सबको पता ही होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई भी कॉलेज से अगर हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है, कहीं पे भी हम लोग एडमिशन करवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हर एक इंस्टीट्यूट को मिलता ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि तुम इतना बच्चा लेके आओ तो तुम्हारा ये माफ वो माफ, ऐसा बोला जाता है, पर अभी तक ये ऑफर हम निकाले नहीं है ठीक है, पर चलो इस साल से हम लोग सोच रहे हैं ऐसा भी ऑफर लाया जाए, ठीक। तो अब उस सिचुएशन में तुम लोग का वहाँ से डिस्काउंट वगैरह हो सकता है, इसी कारण से हम लोग के चैनल के थ्रू जाना है तो तुमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पिछले बार भी कई लोग चैनल के थ्रू जाना चाहा, लेकिन फिर क्या होता है कि वो लोग अपना रिसर्च करता है इधर उधर और अपने हिसाब से वो चला जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया लेकिन मेरे थ्रू नहीं करवाया, ठीक है, वो बोला कि अपने थ्रू चले जाएंगे हम कर लेंगे, उसको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिला। और कुछ लोग मेरे थ्रू करवाया, उसको डिस्काउंट वगैरह मिला भी, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको डिस्काउंट लेना है नहीं लेना है वो तुम पे छोड़ दिए, ठीक है। अब बात करें हम लोग सीए, सीएमए और सीएस के बारे में अगर, तो 3 प्रोफेशनल कोर्स होता है जो भारत सरकार के द्वारा रन होता है। अगर कोई सीए है मतलब वो सरकारी नौकरी ही कर रहा है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसको जो मेंबरशिप दिया हुआ है ना वो भारत सरकार दे के रखा हुआ है, वो एक्ट दे के रखा हुआ है। सीए का एक्ट कब आया था? 1949 में। सीएमए एक्ट कब आया था? 1956 में, ठीक है। सीएस का एक्ट हमको याद नहीं है क्योंकि हम उससे थोड़ा भी जुड़े हुए नहीं है तो आइडिया नहीं है हमको, ठीक है। पर सीए सीएमए का एक्ट और सीएस का भी, तीनों का अपना एक प्रोफेशनल बॉडी है और तीनों ही एक्ट के थ्रू रन होता है। अगर कोई चीज एक्ट के थ्रू रन हो रहा है, जो एक्ट पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ है, तो वो तो सरकारी हुआ ना। तो हम लोग सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि अपने लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम टैक्स का कैलकुलेशन करेगा, वो टैक्स का बेनिफिट कौन लेके जाएगा? अरे हम ही लोग को मिलेगा बाद में, पर सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार तक प्रॉपर वो टैक्स पहुंच सके और फिर वहां से बेनिफिट हम लोग को मिल सके। या हम लोग नहीं, हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो वही सहारा ना, रोड पे चल रहे हैं हम लोग, हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज जो भी गवर्नमेंट का है वो सारा तो हम लोग का टैक्स का पैसा सही है। सरकार तो अपना नोट निकाल नहीं रहा है ना, उसको तो अपना सैलरी मिल रहा है, वो भी जो टैक्स पे कर रहा होगा, ठीक है। पर सरकारी लोग जो मतलब गवर्नमेंट का है, क्या वो लोग टैक्स पे करता है? हाँ, ये करता तो है। एमपी एमएलए जो है वो टैक्स पे करता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, सैलरी के अंदर में नहीं जाता वो, ठीक है। तो अब बात करें हम लोग कि जब तुम सीए सीएमए में घुसेगा, कितना लोग सीए सीएमए के अंदर घुसना चाहता है? एक बार हाथ उठाओ, सीए या सीएमए के लिए, है ना। इतना लोग यहाँ पे जो सीए सीएमए ऐसा कुछ करना चाहता है, ठीक है। देखो, तुम सीए करो या सीएमए करो, दोनों ही अगर हम बात करें तो दोनों में एक चीज क्या है, अगर बात करें हम लोग सीए का, और दूसरा अपना है सीएमए और तीसरा अपना है सीएस। कोई सीएस वाला है क्या? कोई सीएस वाला है क्या? सीएस के बारे में सोच रहा हूं, एक, तुम सीएस के बारे में सोच रही हो, दो। चलो पहले सीएस के बता देते हैं। सीएस के अंदर में सिर्फ वो लोग घुसना जिसको रट्टा मारना आता है, एकदम क्लियर बात है। अगर तुमको रटना पसंद है, कोई भी चीजें हम रट्टा मार के एकदम घोट जाएंगे, वैसा अगर तुम इंसान है तुम्हारे लिए सीएस एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करना होता है। सीएस सीएमए वाला ना इनकम टैक्स के ऊपर में बनाएगा सम, ठीक है। ये लोग टैक्स पढ़ेगा और ये लोग टैक्स के बारे में क्या बनाएगा? सम करेगा, और तुम लोग क्या करेगा? एक्ट, है ना। तुम उसका एक्ट के बारे में लिख रहा होगा, सिर्फ थ्योरी, ओनली थ्योरी। लॉ तो सिर्फ लॉ, सिर्फ थ्योरी चले जा रहा है। इसके अंदर में लॉ एक एक पेपर है,
फाउंडेशन में एक पेपर, इंटर में एक पेपर और फाइनल में एक पेपर। पर इसके अंदर में लॉ ही सिर्फ है, ठीक है। एक दो गलती से बीच में आ जाता है तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी एमसीक्यू में, तो उतना उधर में खटना नहीं है, सिर्फ वहां पे रटना है। अगर तुम रट सको तो तुम अच्छा है। अब रटने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो इंग्लिश तुम्हारा बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि एक्ट का जो लैंग्वेज है ना, वो हम लोग जो अभी इधर लिखते हैं ना, एक ही लाइन को चार तरीका से लिख के निकल जाते हैं, वो वाला नहीं चलेगा। लॉ लिखना अगर है तो प्रॉपर लिखना पड़ता है, क्योंकि लॉ हम लोग नहीं लिखे हुए। लॉ कौन लिख के रखा है? एक्ट पार्लियामेंट के अंदर में पास हुआ है, तो उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसी के हिसाब से हमको लिखना है तो सोचो कितना कैपेसिटी चाहिए याद करने का, कि वर्ड्स इधर उधर ना हो। अपने हिसाब से भी लिखते हैं हम लोग, पर उसमें लिखने का तरीका लॉ क्या बोलता है ना, सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा कि उस सेक्शन के अंदर में क्या प्रोविजन है एज इट इज, ठीक है। अब वो केस को उस प्रोविजन के साथ मैच कराना है कि हाँ ये प्रोविजन ये केस से इस ढंग से मैच कर रहा है, और उसके ऊपर में तुमको कंक्लूजन भी देना है। तो जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें हम लोग का अपना इंग्लिश चलेगा, पर वो बार बार एक ही तरह घुमा हुआ कि नहीं, अच्छा इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन जो प्रोविजन वाला पार्ट है उसको एकदम प्रॉपर जो लिखा हुआ है वही लिखना पड़ता है, ठीक है। कई बार अगर कोट करना पड़ जाए ना, तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कोट करना पड़ जाएगा, और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई चीज कोट होता है ना, तो उसमें अगर लाइन में कहीं कोमा है तो कोमा ही मिस नहीं होना चाहिए, कि हम लोग किसी का स्टेटमेंट एज इट इज छाप रहे, कोट अनकोट, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीएस के अंदर में ये बहुत ध्यान देना पड़ता है, और बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है सीएस के अंदर में। अगर बात करें हम लोग सीए और सीएमए के बारे में, जिसको चाहिए क्या, प्रैक्टिकल भी हो, सम भी बनाए, थोड़ा बहुत थ्योरी भी हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। जैसे आज हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, दो सब्जेक्ट, बाकी सारा अपना प्रैक्टिकल में चल जाता है। तो वहां भी ऐसा ही कहानी है, एक लॉ मिलेगा जो थ्योरेटिकल होगा, दूसरा एक ऑडिट मिलेगा जो थ्योरेटिकल होगा। लॉ और ऑडिट के अलावा कोई और भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें तुमको थ्योरी पढ़ना है, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट है ना। और एक चैप्टर एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सिर्फ उसका वेटेज है 30 मार्क्स का, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, कि कोई बिजनेस क्या स्ट्रेटेजी लगाए तो आगे बढ़ सके। तो इसके लिए तुमको एक एसएम बोल के सब्जेक्ट होता है, वो 30 मार्क्स का सीएमए के अंदर में है, और शायद 40 मार्क्स का सीए के अंदर में है, बस इतना ही है। बाकी थ्योरी कुछ भी नहीं है, बाकी जितना पढ़ रहा है सब प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल है। जीएसटी प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स है, टैक्स प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स है, एफएम हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट है। इतना सारा सब्जेक्ट तुमको भी बोल के फायदा भी नहीं है, ठीक है। जब तुम पढ़ेगा तो अपना आगे बढ़ते चला जाएगा। अब बात करें हम लोग, इसमें 3 लेवल में एग्जाम होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर, और तीसरा अपना क्या होता है, फाइनल, ठीक है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत वाला को बोला जाता है CSET, ठीक है, ये तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो गया। उसके बाद होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट, और फिर होता है प्रोफेशनल, ठीक है। तो प्रोफेशनल तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल को प्रोफेशनल बोल रहे होते हैं, और इंटरमीडिएट हो गया तुम्हारा ये, और फाउंडेशन को ये हम लोग नाम से जान रहे होते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, लगभग तीनों में ही तुमको फाउंडेशन से लेके फाइनल तक में लगभग 16 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 16 पेपर, 20 पेपर ऐसा हो सकता है, ठीक है। सीएमए के अंदर में 20 पेपर है, सीए के अंदर में अभी शायद से 4, अब 6 तुम्हारा हो गया, 12 4 16 पेपर हो गया उसमें, ठीक है। तो उसमें 16 पेपर हो गया, क्योंकि सीए के अंदर में अभी क्या किया, 8 पेपर जो पहले था उसको घटा के वो 6 पेपर कर दिया। फाइनल में भी 6 पेपर हो गया, और इंटर में भी 6 पेपर हो गया। तो 6 पेपर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसान हो गया। वो लोग जो 8 पेपर में था ना, उसी को एक जगह पे ला दिया और 6 पेपर में कर दिया। पढ़ना उतना ही है, ऐसा नहीं कम पढ़ना पड़ रहा, पढ़ना उतना ही पड़ेगा, बस तुमको 6 पेपर में कंप्लीट होना है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या होता है ना, पहले हम लोग का 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स होता था, और 100 मार्क्स का जीएसटी होता था, ठीक है। सिलेबस इतना बड़ा था। अब क्या किया, बोला डीटी आईडीटी 100 मार्क्स का, सिलेबस कम नहीं किया। जितना डीटी में पहले 100 मार्क्स का था उसको 50 मार्क्स का कर दिया,
जितना जीएसटी 100 मार्क्स का था उसको 50 मार्क्स कर दिया। तो क्या हो गया, पेपर एक घट गया, लेकिन पेपर तो घट गया ना नाम से, पर पढ़ना उतना ही है। तो पढ़ना ऐसा नहीं कि 6 पेपर हो गया तो कम पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सीए के अंदर में एक चीज और कर दिया, जब तुम फाइनल निकालेगा ना तो वहां पे एक तुम्हारा फाइनल पेपर में एक होता है ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, उसमें पास होना सबसे मुश्किल है। तुम्हारे सामने बुक होगा पर तुम आंसर लिख नहीं पाएगा, ये सिचुएशन होता है। क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है ना हाइपोथेटिकल होता है, ऐसा ऐसा कहानी बनाएगा तुमको पता नहीं चलेगा कैसे जोड़े हम। कि वो लोग क्या बोलता है कि बचपन से लेके मतलब इंटर से लेके फाइनल तक में तुम जो टोटल पेपर पढ़ा वो सब पेपर मिला के एक पेपर देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, उसके लिए आदमी लोग क्या करता है, तुम देखना कभी रील्स वगैरह में दिख जाएगा, वो पूरा एकदम ट्रॉली में बुक ले लेके जाता है एग्जाम हॉल के अंदर में। ठीक है, एकदम जितना बुक लेके जाना है, जितना नोट्स लेके जाना लेके चल जा। ठीक, पूरा लोग पसार लेता है यहां से लेके वहां तक, फिर भी फेल हो जाता है। पलटते रहो, है ना, जितना बुक लेके जाएगा उतना पलटना पड़ेगा। और पलटना कैसे पड़ेगा, हाँ ओपन बुक फाइनल है। हाँ, जब सब पेपर निकाल लिया मतलब 6 पेपर, एक एक्स्ट्रा फिर तुमको पेपर देना पड़ता है, उसमें फेल हो जाता है आदमी। हाँ, वही तो सबसे टफ है, क्योंकि उसके अंदर में इंटर से फाइनल तक का हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब वो फाइनल का एक टॉपिक उठाएगा, सुनो, फाइनल का एक टॉपिक उठाएगा। अब उस क्वेश्चन को एक पेज का क्वेश्चन बना के दे दिया कहानी। ठीक है, उसमें 2 लाइन ऑडिट भी दिख रहा है, 2 लाइन टैक्स भी दिख रहा है, 2-4 लाइन लॉ दिख रहा है, इधर उधर सब मिला जुला के एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, लॉ पलट रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, ऑडिट इधर उधर, एकदम 3 घंटा का टाइम है, पेज पलटते पलटते जिंदगी पार हो जाता है। तो उसी में पास होना सबसे दिक्कत है। नहीं, सीए में अभी तक ये चीज नहीं किया है। ठीक है, पर सीबीएसई ये सोच रहा है, अभी सीबीएसई सोच रहा है कि बहुत जल्द वो लोग सोच, मतलब ऐसा चर्चा चल रहा है उसमें कि ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए सीबीएसई में भी। ठीक है, हाँ, अच्छा ओपन बुक एग्जाम होना सबसे टफ बात है, इतना आसान नहीं होने वाला। तो ओपन बुक सोच रहा, बुक तुमको सामने दे दिया जाएगा, बोले चीटिंग कर ले, तो क्या लेवल का पेपर बनाएगा कि तुम चीटिंग भी ना कर पाओ ढंग से, है ना। टीचर बोल रहा होगा पेज पलट उधर पलट, देख मिल जाएगा कहीं पे। ठीक है, तुम पढ़े नहीं, किताब तुम्हारे सामने है, नहीं फोन नहीं, है ना, सिर्फ बुक। ठीक है, सिर्फ बुक, फोन अलाउड नहीं होता है। चलो ठीक है, तो टोटल सुनो इधर, सुनो ना, ये सीए सीएमए